चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जुदवीर सेठी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। जुदवीर सेठी साहब जिंदाबाद। ठीक है, आओ तो जो पॉइंट बना है, जो हो ना, पर यहाँ से जब गाड़ी निकलेगी कोई बैठ जाएगा क्या, उसको गोली मार देंगे? वो हम कोशिश रखेंगे ना, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। हम जो यहाँ से बैठेगा सवारी को गोली मार देंगे, नहीं ऐसा या ड्राइवर को गोली मार देंगे। वो तो उसका ही कंटेंशन रहेगा। जो ये तो मैं सच कह रहा हूँ, एडमिशन मिलके ना, ये तो गला घोट रही है ना। 150 फैमिली 1000 बंदे को उजाड़ रही है ये लोग। सच्चाई तो यही है ना। आप खुद ईमानदार ऑफिसर है यहाँ पे। उस पॉइंट से उस पॉइंट तक एक भी सवारी नहीं बैठनी। शीशे बंद कर लो, गाड़ी लॉक कर लो। ये कौन सा हो गया? ये तो सुलेमानी कानून हो गया यहाँ पे कि यहाँ पे बम मारना दुकानदारों ने यहाँ पे, जिनसे रोजी रोटी उनकी चलनी है। और कितनी देर से चल रहा है, रोज कोई ना कोई अफसर आता है, रोज इनको तंग कर रहा है, रोज कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। अभी वो ये मेन की मोटर व्हीकल एक्ट। सर मोटर व्हीकल एक्ट ये थोड़ा कहता है किसी की बस अड्डा है ये बस अड्डा है ये बस अड्डा नहीं है ये वाला। तो बस अड्डे के अंदर सवारी नहीं उठाएंगे तो कहाँ उठाएंगे? उसका वही पिक एंड ड्रॉप है, उसकी यही सर ऐसा थोड़ा होता है जी। बस अड्डे के अंदर कहीं से भी सवारी उठ सकती है। 150 बंदे का गला घोट देना ठीक है, वहाँ से जो सवारी बैठ के आती है अच्छी बात है। बाकी रास्ते में सवारी बैठे ना, पंजाब में भी ऐसा है। ये तो अश्विनी जी आज 150 दुकानें बंद करके बैठ गए सारे। पहले गड्डियां सारी इतने लगनी है, इतने पार्किंग सारी कोई पार्किंग नहीं मंगाने के, पार्किंग इतना करो। कम से कम निकलते मौके दो सवारी बैठ जाए तो क्या हो जाता है सर? अब ये वाजे में कोई बैठ जाएगा, कोई क्या करेगा? ये चलान करना और 2000 का चलान किया एक बंदे का कि उसने शीशा खोला हुआ है। क्या बात है? अभी कितने गया हो? ट्रैफिक वाले 2000 का चलान कितने गया होगा? बाहर गया जी, बाहर गया। मैं ट्रैफिक वाले बुला दे रहा, जोड़ने वापस इधर काम ना कर जाए। मैं प्रधान रमेश कुमार टाग, प्रेसिडेंट ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन जनरल बस स्टैंड जम्मू और सीनियर सोशल एक्टिविस्ट। मैं आपके माध्यम से, मेरे साथ मेरे दुकानदार भाई सभी खड़े हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी राजन गुप्ता जी, बाबूराम डोगरा जी, तारा चंद जी और मधु शर्मा जी, जी गंडोत्रा जी शॉपकीपर एसोसिएशन के हैं। ये सभी लोग मेरे साथ खड़े हैं। मैं आपके माध्यम से ये एडमिनिस्ट्रेटर को ये बता देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का कोई भी बस स्टैंड ऐसा नहीं है जहाँ पर बस स्टैंड से जब बस गुजरती है तो वो बारी बंद करके जाती हो। अगर कोई सवारी उसको हाथ देती है वो सवारी उठाती है। इधर इन्होंने नया कानून बनाया हुआ है, इधर बस नहीं रुकने दी जाएगी। जो हमारे 150 से 200 दुकानदार है वो भूखे मारने की कोशिश की जा रही है। श्रीनगर से उग्रवाद खत्म हो रहा है और जम्मू में उग्रवाद डालने की कोशिश की जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन में सुबह आई थी मैडम, डीसी भी आई थी और ADC भी आए थे, सरदार रविंदर सिंह जी, ARTO मैडम आई थी और ट्रैफिक के भी बड़े बड़े अफसर आए थे और वो इधर बस किसी को नहीं रुकने दे रहे हैं। तो जो हमारे जो दुकानदार हैं उन्होंने 4-4, 5-5 मुलाजिम रखे हुए हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनकी रोजी रोटी नहीं है क्या? उन्होंने रोजी रोटी नहीं कमानी क्या? उनको भूखा मार के किसी और को रोजी रोटी देनी है क्या? हमने आज इसलिए प्रोटेस्ट किया है, दुकानें बंद की है। अगर कल को कोई अगर हमारे साथ ऐसी बात दोबारा कोई करने की कोशिश की तो हमें इसके लिए, अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े, रोड ब्लॉक करना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, वो हम करेंगे। अब तक कितने चलान कटे हैं? आज सुबह के 3 गाड़ियाँ सीज हुई हैं, 5 चलान कटे गए हैं यहाँ पे। 5 चलान कट गए हैं। गाड़ी थोड़े 1 मिनट भी नहीं रोकी उन्होंने, उसके बाद भी चलान हो गया है। ये हालत है जहाँ पे तालिबानी राज बन गया है। क्या ये जहाँ पे कौन सी हुकूमत है? जमहूरियत है या जमहूरियत का नाम नहीं पे है। हम इधर 150 दुकानदार हैं, 150 दुकानदारों का परिवार और उनके हर दुकान में 3-3, 4-4 मुलाजिम हैं और 1000-1500 लोग जहाँ पे पल रहे हैं। क्या इनको मार दें क्या? पहले कभी नहीं हुआ ऐसा, ये पहली बार हो रहा है। जहाँ पे आज सुबह DC मैडम आई थी, RTO के डिपार्टमेंट के आए थे, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोग आए थे, उसके बाद JDA डिपार्टमेंट के लोग आए थे। जहाँ पे आए थे उन्होंने ये ऑर्डर आज निकाल के गए हैं। जो ये ऑर्डर आए इधर से डिवाइडर, ये देखो इधर से काम लगा हुआ था, अभी ये बंद, सेठी साहब आए हैं, इन्होंने काम बंद करवाया यहाँ पे, तो इनकी वजह से ये काम बंद हुआ है। तो नहीं तो इन्होंने डिवाइडर लगा देना था। और इधर सुनने को आया था यहाँ पे स्टील की प्लेटें लगाएंगे, रास्ता बंद कर दें, इधर कोई देखेगा भी नहीं, सीधी गाड़ी बाहर निकल जाएगी। हमारे जो नेता हैं बीजेपी के वो जुदवीर सेठी जी हैं और जो विशाल गुप्ता है वो कोई बीजेपी का नेता नहीं है।
वो हमें आज पता चला है वो ऐसे बीजेपी का नाम चूज कर रहा है। सेठी साहब ने हमको क्लियर किया है बीजेपी का कोई नेता किसी की रोजी रोटी नहीं छीन सकता। मोदी जी का यही नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबके साथ। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। आज अभी कोई घंटा पहले फोन आया दुकानदार को, सबने दुकानें बंद कर दी अपनी। इतने दुखी हैं लोग एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ पर। क्या कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आके 150 दुकानों के जो लोग हैं उनकी रोजी रोटी छीनना चाहते हैं। इनके मुलाजिम मिला के कम से कम 1000 परिवार, क्यों उनका खून चूसना चाहते हैं? क्या कारण है कि उस नए बस स्टैंड और पुराने बस स्टैंड के जो दुकानदार हैं उनके अंदर रिफ्ट डालना चाहते हैं? एक तो जो पुराने दुकानें बनाई हैं वो चोबू बनाए हैं, चूहेदानियाँ बनाई हैं, जिसके कारण वहाँ रोजगार चला ही नहीं। वो वैसे दुखी हैं, हम कई बार डेपुटेशन लेके गए हैं कि उन दुकानों का साइज ठीक करना चाहिए। दूसरा, आज जो 150 दुकानदार हैं उस ये भी बस स्टैंड है, वो भी बस स्टैंड है, और बस स्टैंड में सवारी उठाना कोई गलत नहीं है। इन्होंने एक फरमान जारी कर दिया, ट्रैफिक पुलिस वाले यहाँ खड़े हैं कि वहाँ से जब बस उस किनारे से इस किनारे ओल्ड बस स्टैंड से निकलेगी उसके शीशे बंद कर दो, उसकी खिड़कियाँ बंद कर दो। मतलब भूखा मारना, दफन करना। बिल्कुल इन्होंने एक साजिश रची हुई है कि इनको ख़त्म करना ही करना है। ये कम्प्लेक्स नया बनना है, पुराना जब बनेगा इनको एप्रोप्रिएट जगह देनी चाहिए, उसके बाद यहाँ पे काम शुरू करना चाहिए। आज यहाँ पे आके बीच में डिवाइडर बना रहे थे कि इन दुकानदारों को भूखा ही मार दिया जाए। मतलब कोविड की मार पहले, अब एडमिनिस्ट्रेशन की मार। कौन साजिशें कर रहा है यहाँ पे? क्यों एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है? और यहाँ पे आप देखें 200 फुट रोड है, कोई यहाँ पे जाम नहीं है, कुछ नहीं है, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। पर बीसी रोड में आप सवारी खड़ी करके कमर्शियल इलाके से ले सकते हो, जीवल से ले सकते हो, विक्रम चौक से ले सकते हो, पर ये इलाका यहाँ से नहीं ले सकते। खिड़की बंद, दरवाजा बंद। क्यों? यहाँ पे कोई बम मारना है किसी ने? यहाँ कोई बम बजना है किसी का? मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को आज भी समझ आनी चाहिए कि इनको तंग मत करें। ये लोग बड़े दुखी हैं, घर के खर्चे नहीं चलते इनके, मत करें ऐसा बेइंसाफी। अभी यहाँ पर आकर यहाँ खड़े हुए हैं हम लोग, और मैं तो इनको कह रहा हूँ कि आप दुकानें खोलो। यहाँ पे जब तक ये बिजली का बिल्डिंग का नक्शा नहीं शुरू होगा तब तक हम ये रास्ता बंद नहीं होने देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम कह रहे हैं, मत खून पसीना चूसो, इनकी आह लगेगी आप लोगों को। आज आप एसी के कमरों में बैठकर, आज इनका वहाँ बैठकर आप फरमानी कानून जो बना रहे हैं वो आपको भारी पड़ेगा। मत करें ऐसा। मैं दुकानदारों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बाहुबली हैं, 150 दुकानदार हैं आप लोग, आप क्यों डरते हैं किसी से? जब तक नई बिल्डिंग नहीं बनती आप अपनी रोजी रोटी कमाएं, आप दुकानें मत बंद करके अपना नुकसान करें। एडमिनिस्ट्रेशन को समझ आनी चाहिए कि वो गलत काम है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोगों के लिए एक सर्वेंट का काम करती है। उनको सैलरी इसी चीज़ की मिलती है, पर उनको इस चीज़ की सैलरी नहीं मिलती कि किसी को बसाने के लिए किसी को बर्बाद किया जाए। दोनों दुकानदार हमारे भाई हैं, वहाँ पे 2 घंटे बस खड़ी होके आती है सवारियाँ लेके। अगर रास्ते में यहाँ कोई सवारी मिलती है तो उसको लेने दीजिए।